नमस्कार दर्शकों, दीदी अरुण प्रभा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबको लेके आया हूं डीके कन्वेंशन सेंटर में, जो कि ईटानगर में है। और यहां पे चल रहा है सरस फेयर 2025। ये 10 दिन का फेयर अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कंडक्ट किया जा रहा है। आज 16 जनवरी है और 13 जनवरी को चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने इस सरस मेला का इनॉग्रेशन किया था। ये इवेंट 22 जनवरी तक डीके कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में चलने वाला है। और इस इवेंट का मेन एम है रूरल आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर्स को अर्बन कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करवाना। यहाँ आपको लोकल हैंडलूम प्रोडक्ट्स, क्रोशेट आइटम्स, बैम्बू क्राफ्ट्स और लोकल डेलिकेसीज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ईटानगर में हैं तो ये एग्जीबिशन ज़रूर विजिट करें और रूरल आर्टिसंस की क्रिएशंस को सपोर्ट करें। दर्शकों, अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं नाबम तुबिन जी, जो कि ARSLM के स्टेट मिशन मैनेजर है। और ये जो सरस फेयर हो रहा है, उनका जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ के जो हेड है यहाँ के, तो उनके देखरेख में ही ये जो पूरा मेला जो फेयर है वो चल रहा है। तो हम जानेंगे कि जितना भी जो डिटेल्स है सरस मेला के बारे में और किस टाइप से उन लोग कंडक्ट करा रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम नाबम तुबिन से जानेंगे। तो सर बताइए कि सरस मेला जो है वो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये किस कारण से खोला गया था, इसका हिस्ट्री थोड़ा हमें बताइए। सो बेसिकली ये जो सरस मेला है, ये हर राज्य, देश का जितना भी राज्य है, सभी राज्य में अपना ही स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में। तो सभी स्टेट का एक मैंडेट होता है सरस मेला ऑर्गेनाइज़ करने का। तो इस मेला में बेसिकली हम जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम समूह कहते हैं हिंदी में, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, रूरल अरुणाचल से जो आए, उनके लिए ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे एक साथ वो अपना कला, अपना जो आर्टिसन स्किल्स है, प्रोडक्ट है, उसको लेके आते हैं। और वो उनके लिए ये एक फोरम होता है जिसके ज़रिए वो अपना स्किल्स को लोगों के सामने पेश कर सके और ऑल्सो सेल दे प्रोडक्ट्स। इससे सरस मेला इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेहनत उन्होंने किया है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उनका बिक्री हो और उनके आमदनी में थोड़ा इनकम आए उनको। सो इसीलिए किया जाता है। और एक मैंडेट रहता है सरस मेला में कि हम जब अरुणाचल अब ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, हम जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमारा एक मैंडेट रहता है कि हम दूसरे राज्य के जो लाइवलीहुड मिशन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको भी ये प्लेटफॉर्म दे। तो हमने इनवाइट किया है, आप देख सकते हैं, मणिपुर से है, मेघालय से है, मिज़ोरम से है, नागालैंड से है, जम्मू एंड कश्मीर से है, असम से है। हमने सभी राज्य को इनविटेशन दिया है, वो भी अपने तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप को भेजते हैं और अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले और सेल के लिए रखते हैं। तो सर अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा जो स्टेट है, वहाँ से कितने SSGs लोग आए हुए हैं? SSGs अगर आप देखेंगे तो नॉमिनेशंस बहुत ज़्यादा था हमारे पास। जब हमने नॉमिनेशंस नवंबर में खोला था तो लगभग 50 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपना नॉमिनेशन भेजा था, ओनली फॉर द प्रोडक्ट स्टॉल्स के साथ में आप देखेंगे अंदर जाके एक अरुणाचल फूड कोर्ट हमने सेटअप किया है। अरुणाचल फूड कोर्ट हमारे जो मदर्स किचन है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत एक प्रोमोटेड एक सब स्कीम है DAY/NRLM के अंदर में, उसको हम मदर्स किचन कहते हैं। मदर्स किचन में बेसिकली जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है, जो अपने बल पे कैटरिंग कर रहे हैं, उनको हम ये मदर्स किचन ब्रांड के अंदर में ग्रेडिंग एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद में उनको इस मदर्स किचन का एक ब्रांड नेम देते हैं। सो यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट से मदर्स किचन यूनिट आया हुआ है। आपने पूछा कितने सारे SSGs आए, हमें 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट स्टॉल्स का नॉमिनेशंस आया था एंड मदर्स किचन्स का भी मोर देन 60 यूनिट्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट्स आया था। तो हमें थोड़ा बहुत फिल्टरिंग करना पड़ा बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड स्पेस एंड बट विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट स्टॉल्स हमने ये डिसीज़न लिया कि हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हमने पवेलियन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जिन भी SSGs का अपना ज़्यादा प्रोडक्ट है उनको हमने एक डेडिकेटेड स्टॉल दिया है, और जिनका बहुत सारे माएँ हैं गांव में जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे बैक फॉर 10 लॉन्ग डेज बिकॉज उनका अपना भी घर में बहुत सारा काम रहता है।
तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने पवेलियन का कॉन्सेप्ट निकाला है। पवेलियन में आपका क्रोशे पवेलियन है, हैंडलूम पवेलियन है, फूड प्रोसेस पवेलियन है, एंड ऑल्सो वी हैव हैंडीक्राफ्ट पवेलियन। तो कोई एसएचजी मेंबर्स है जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं तो वो वहाँ से अपना प्रोडक्ट को बेच देते हैं। यहाँ पे इस पवेलियन को हैंडल करने के लिए हमने कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन डेवलप किया है। आपने देखा होगा यहाँ ब्लू कलर का जो जैकेट पहन के है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो बहुत कोने कोने से जो प्रोडक्ट आया है उनका देख रेख करना, उनका बार कोड जनरेट करना, उसका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज करना, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। उसका सेल्स रिकॉर्ड रखना और डेली का अपडेट देना कि आज के दिन में क्या प्रोडक्ट जा रहा है, फीडबैक देना, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। सो वी ट्राइड एकोमोडेटिंग, जितने भी नॉमिनेशन आए हैं सभी को हमने एकोमोडेट करने के लिए कोशिश किया है। मदर्स किचन में क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस है तो हमें थोड़ा बहुत फ़िल्टरिंग करना पड़ा, बट अदरवाइज़ हमने यहाँ पे 12 मदर्स किचन यूनिट फ्रॉम 12 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, उनको हमने मौका दिया है। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा हैंडलूम प्रोडक्ट्स थे। तो दिस पेविलियन इज़ हैंडलूम पेविलियन, और मेरे सामने जो इस पेविलियन का जो इंचार्ज है वो यहाँ पे है। तो हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का एंटरप्रेन्योर्स का प्रोडक्ट्स लोग है और क्या क्या प्रोडक्ट्स है। ये सर हम लोग का यहाँ में ये हैंडलूम पेविलियन है, तो यहाँ का हम इंचार्ज है। तो हम लोग को CRPEP बोला जाता है। तो हम लोग ये 8 डिस्ट्रिक्ट का सामान जितना भी 8 ब्लॉक से लाया गया। ऐसे तो बहुत ब्लॉक से सभी से आना था, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टेशन का वजह से यहाँ में सब डिस्ट्रिक्ट से नहीं आ पाया। तो अभी ये गालो का बैग है, गालो से आया हुआ है। फिर ये आदि का बैग है, ये रोइंग ब्लॉक से आया हुआ है। ये पासीघाट से आया हुआ है, ये मेबो ब्लॉक से। ये भी रोइंग से आया हुआ है, ये ईदू मिशमी का बैग है। फिर ये है मिशमी का बैग, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट से वाकरो ब्लॉक से आया हुआ है। फिर ये तई खमती का बैग है, ये नमसाई डिस्ट्रिक्ट से चौखम ब्लॉक से आया हुआ है। ये आदि का है, बच्चा लोग का है, ये बॉयज़ का है, ये छोटा बच्चा का, ये 2000 है, मेबो ब्लॉक से आया है। ये है ग्रीन जैकेट, ये भी बच्चा का ही है, ये 3000 है। और फिर ये है लेडीज़ का टॉप से, ये 1500 है। ये निशी का कोट है, ये जेंट्स का है, ये 2800 है। ये गालो का ये लेडीज़ का कोट है, तो इसका प्राइस है 3000। आफ्टर हैंडलूम पेविलियन हम लोग पहुँचे यहाँ पे क्रोसेट पेविलियन में। यहाँ पे वेरियस क्रोसेट आइटम्स आपको दिखाई मिलेगा। और ये पेविलियन का टूर कराने के लिए हमारे पास जुड़े हैं कागो अंकुजी, जो यहाँ का इंचार्ज है। तो मैडम आप बताइए यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है। ओके, थैंक यू। अभी ये हम लोग का पेविलियन क्रोसेट पेविलियन है। इसमें हम लोग जो यहाँ में 3 टाइप का है, एक क्रोसेट हो गया और एक नीटिंग हो गया और एक एम्ब्रॉयडरी का हो गया। जैसा एग्जांपल ये फ्लावर्स लोग जो और इन लोग जो क्रोसेट का है ये वाला ना, ये सब जैसा ये हो गया, ये किचन, ये सब भी क्रोसेट में आएगा। तो कहाँ है, हाँ, तो ये सब बैग लोग भी, ये हैंड बैग है, ये भी क्रोसेट में आएगा। हाँ, और इसके बाद हम लोग का नीटिंग में आएगा। ये सब ये स्वेटर जो हम लोग का नीटिंग का है, यहाँ में हम लोग तीन मतलब ये स्टॉल में क्रोसेट वाला पेविलियन में हम लोग 3 प्रोडक्ट का रखा हुआ है ना। एक क्रोसेट हो गया अभी बताइए, और ये वाला जो नीटिंग का है, और एक हो गया हम लोग का ये जो एम्ब्रॉयडरी का, ये वाला एम्ब्रॉयडरी का हो गया। तो इसमें हम लोग का ये सब भी आएगा, ये जैसे एम्ब्रॉयडरी का किचन हो गया, ये वगैरह ना। और ये जो हम लोग जो SHG ये जो जितना क्रोसेट ये फ्लावर्स लोग है, ये जो हम लोग SHG मतलब आता लोग पूरा मिलके बनाते हैं, ये एक ग्रुप है ना। और ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला जो अलग अलग ब्लॉक से है। अभी हम लोग यहाँ में काम करने वाला भी हम लोग CRPEP लोग हम लोग अलग अलग से ब्लॉक से आया है, जैसा हम 0 से हो गया। और इन लोग जो ये पासीघाट से, ऐसे हम लोग अलग अलग ब्लॉक से आए हैं। तो ऐसा टाइप का ये एम्ब्रॉयडरी वाला सामान भी ये जो अलग ब्लॉक का है, तो हम लोग का बस ये क्रोशे वाला भी अलग अलग ब्लॉक से आया है। यहाँ में हम लोग जितना है वो सब नहीं बना के, जितना हम लोग ये जो पेविलियन जितना हम लोग SHG में जितना मेंबर्स है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग ब्लॉक का हम लोग जो कलेक्ट करके इधर रखा है। तो इसमें जो हम लोग सिर्फ 3 सामान को इधर हम लोग रख दे रहे हैं ना। और इसमें आप आगे जाएगा तो अलग अलग और हैंडीक्राफ्ट का भी मिलेगा। और यहाँ में तो सिर्फ बस उतना ही है हम लोग का ये सब। So guys, here we are here at processed food pavilion. Processed food.
तो यहाँ पे मैडम जितना भी फूड प्रोसेस किया गया है उसका मार्केटिंग चल रहा है बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमको दिखाई मिला है। दिस इज़ ड्राई बैम्बू शूट। ड्राई बैम्बू शूट, और यहाँ में लोकल हमारा अरुणाचली हिंदी में बोला जाता है बैम्बू टेंगा। बैम्बू टेंगा, हाँ हिंदी में, हाँ बैम्बू टेंगा। तो मैम ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कहाँ से आया है, किसने बनाया है और आइडिया कहाँ से आया है? ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है ये लोहित साइड का है, लोहित डिस्ट्रिक्ट का। ये है एसएचजी मेंबर्स का नाम जो है बुरुमाई एसएचजी, जो लोहित डिस्ट्रिक्ट का तरफ वो है। और ये जो है इसको है 10 माह लोग मिलके ये स्टार्ट किया है। और प्रोसेस जो इसका जो प्रोसेस है, मतलब उन लोग का अपना बागान है जहाँ में उन लोग बैम्बू शूट मतलब वो प्लांटेशन भी किया वहाँ, और उसके बाद जंगल से भी उन लोग कलेक्ट करके वो बैम्बू शूट को कटिंग करके लेके उसका छोटा छोटा काटने के बाद में उन लोग एक बास्केट में फर्स्ट वो लीफ को वो करके प्लेस करके फिर बास्केट में उन लोग 2-3 डेज उसको रख के और थोड़ा सा खट्टा हो जाने के बाद में फिर उसको पूरा ड्राई कर देता है उन लोग। थोड़ा ड्राई होने देने के बाद में धूप में पूरा ड्राई करने के बाद में फिर जब खट्टा हो जाता है तो फिर उसको जो पैकेट है उन लोग बाहर से मंगाता है और उसको फिर पैकेजिंग करके लेबलिंग भी खुद करता है माँ लोग। और जो प्राइस रखा है, जो रेट रखा है, उन लोग का जितना हार्ड वर्क किया है पैकेजिंग को लेके और अपना मेहनत को, वो सब को इंक्लूड करके उसी हिसाब से ये प्राइस रेट को भी उन लोग ऐसे करके रखा हुआ है। ये भी लोहित का ही है। ये भी माँ लोग सब मिलके ये भी अपना वो उन लोग एक खेती स्टार्ट करके, मस्टर्ड का खेती स्टार्ट करके उन लोग वो किया है। ड्राई होने के बाद जब मस्टर्ड वो सीड पूरा ड्राई जब हो जाता है, उसका सीज़न जो एक्चुअल सीज़न जब आ जाता है तो उसको कलेक्ट करने के बाद में पूरा मस्टर्ड को निकलने के बाद उन लोग फिर मिल में लेके जाता है, जहाँ में पूरा ग्राइंड करके उसका वो मस्टर्ड ऑयल जो निकलता है, उसके बाद फिर वो लोग बड़ा सा बोतल जो होता है, कंटेनर जो होता है, पूरा निकलने के बाद कंटेनर में रख के, बड़ा सा कंटेनर में रख के फिर उसको 2-3 डेज सेटल होने देता है। जब 2-3 डेज के बाद में जब सेटल हो जाता है, जो ऊपर का इम्प्योरिटीज़ लोग नीचे चला जाता है, तो प्योर जो क्लीन वाला पार्ट को फिर उन लोग बॉटलिंग करने के लिए फिर स्टार्ट करता है। फिर लेबलिंग भी खुद, और फिर प्राइस रेट भी वही, उन लोग का मेहनत और फिर बॉटलिंग में जो जाता है ये सब को उन लोग देख के उसके हिसाब से प्राइस रेट भी ऐसे रखा हुआ है। और जैसे कि ये हो गया राइस, ये भी स्टिकी राइस, ये स्टिकी राइस हो गया। और ये जो खमती लाही ये जो राइस है ये भी चौकाम का है, वाइसरे बोल के एक वो एसएचजी वही मदर्स लोग का, तो उन लोग भी वही है, उन लोग का अपना खेती वही प्रोसेस जो वही है। धान जब उन लोग का सीज़न हो जाता है ठंडा दिन, उस साइड में तो ठंडा दिन में ही धान का कटिंग सीज़न होता है, तो वही कट करके वही मिल में फिर ले जाके फिर साफ़ सुथरा करके वही पैकेजिंग फिर आउटसाइड से ही करके लेबलिंग वगैरह पूरा माँ ही करते हैं। मतलब हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो लेबलिंग और प्राइस रेट वही अपना मेहनत से जो है उन लोग सब चीज़ को उन लोग इंक्लूड करके फिर प्राइस रेट वही रखता है। ये है खमती लाही राइस। और फिर ये एक हो गया है, ये जो पेविलियन है जो हम लोग का, ये यहाँ से लेके जो पेविलियन जो लिखा हुआ है उसमें अरुणाचल का सब डिस्ट्रिक्ट का वो एसएचजी मेंबर्स लोग का प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। क्योंकि हम लोग जो है अभी यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो लिखा है, तो ये डिपार्टमेंट जो है कुछ सेलेक्टिव 16 मेंबर्स को यहाँ पे ला के, तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन करके ऐसे करके पेविलियन में रखा हुआ है। क्योंकि हर माँ जो विलेज में रहता है बहुत दूर दूर होता है, तो सब तो नहीं आ पाता है, तो एज ए रिसोर्स पर्सन तो उन लोग का प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केटिंग के तौर पे यहाँ पे जितना दिन एग्जीबिशन होगा हम लोग मार्केटिंग कर देगा। उन लोग का जो नहीं आ पाया उन लोग का प्रोडक्ट्स को हम लोग सेल करके और एडवर्टाइज भी कर देगा, वही है। सो गाइस, हम लोगों ने 3 पेविलियंस को विजिट कर लिया है, क्रॉसर पेविलियन, हैंडलूम एंड प्रोसेस फूड, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पेविलियन, इट्स हैंडीक्राफ्ट पेविलियन। तो यहाँ पे हम लोग मैडम से जानेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह का प्रोडक्ट्स है और कौन कौन सा जगह से आया है, कौन कौन से एसएचजीस लोग ने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे उन लोगों ने डिस्प्ले के लिए रखा है। तो मैम आप बताइए हम लोग का जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पे किस किस टाइप का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लोग रखा हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग को नमस्कार। इसके बाद ये जो है ये ना सर कमती ट्राइब से है, कमती नामसाई ब्लॉक से है।
तो इसका नाम है ये जो मेड किया जाता है आपका पक्यूक बोल के ना, इसको वो हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद में ये गमाई और चापा लकड़ी से ना वहाँ से बनता है, वो काठ से बनता है। और इसको आप कहीं में भी यूज़ कर सकता है, लकड़ी कटने में, मीट काटने में कहीं भी यूज़ कर सकता है। और ये भी सेम ही है। इसके बाद में ये है इसको हम लोग का भाषा में इसको उदुम बोलते हैं। इसको ये जो इसमें काम आता है, ये हैंड आपका जो क्या बोलते हैं लोकल ऑर्नामेंट रखने में काम आता है। तो ये प्योर बेट से बनाया हुआ है और हैंडमेड है, जो हम लोग का SSG मेंबर लोग बनाते हैं। ये पाकिकेसंग डिस्ट्रिक्ट से है, तो वहाँ से ब्लॉक से और जो SSG मेंबर लोग भेजा हुआ है। ये पूरा हैंडमेड है। ये टेबल के साथ में जो है 6 पीस मोरा आपको सेट में दिया जाता है, तो इसका प्राइस अलग होता है। और ये सिंगल वाला जो है आप इसका प्राइस पर पीस अलग होता है, प्राइस जो ना। ये पूरा हैंडमेड है। ये इसको तो आप खुद देख सकते हैं। और फिर ये जो प्योर हम लोग का जो बैम्बू होता है ना, बैम्बू को फिर औरत लोग अच्छा से मिलाता है, साइजिंग करते हैं, फिर उसको सुखाता है, क्योंकि कच्चा बैम्बू में ये अच्छा नहीं होता है मोरा जो। ये जो किमिन ब्लॉक से है, करलुम पोबुम SSG है, उन लोग का 2 PG है, 2 PG है। तो PG मतलब वहाँ में पूरा इंटायर आपका SSG मेंबर लोग, SSG ग्रुप लोग जोड़ के ना, तो उन लोग बनाता है। तो इसमें अभी 2 PG का है और ये हैंडीक्राफ्ट आइटम जो। दर्शकों, मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं मिसेस जोरम अमातागो। ये तून विलेज या चुली के पान्यो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। और ये एक जो पूरा जो स्कीम है, जो सरस मेला है, उनका एक बेनिफिशियरी है। और हम जानेंगे कि ये स्कीम, ये जो फेयर है, सरस मेला जो है, इनको किस तरह से बेनिफिट करते हैं, तो जानते हैं जोरम अमातागो से। मैडम, सबसे पहले आप अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा SSG का नाम बेलिदन और मेरा PLF का नाम केल्फू और CLF के नाम कलपेन मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। आपका मैडम, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितना मेंबर्स हैं? 8 मेंबर। 8 मेंबर्स। हाँ। तो बेसिकली आप तो तून विलेज से बिलोंग करते हैं। जी। तो आपका जो SSG में सब जितना भी मेंबर्स सब तून विलेज से ही बिलोंग करते हाँ हाँ, तून विलेज से ही है। और तो आपको ये स्कीम का बारे में कौन बताया है आपको आइडिया? ये हम लोग को 2016 में एक काकुम दोंगे बोल के एक आदमी आया था। वो हम लोग को SSG फॉर्म करो बोल रहा था ना, तो हम लोग डर के नहीं करेगा बोल के, मालूम नहीं तो ना, मालूम नहीं हो के हम लोग नहीं करेगा बोल के डर के हम लोग नहीं किया था। तो कोई लोग किया है, हम लोग नहीं किया था। तो हम लोग बाद में सुन के सब लोग कर लिया। उसके बाद हम लोग 2018 को फिर हम लोग SSG को फॉर्म किया था। तो आप लोग का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप लोग क्या करते हैं एक्चुअली, किस टाइप से एक्चुअली हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग पहले तो कुछ भी मालूम नहीं था ना। एक औरत का दुख तकलीफ को भी मालूम नहीं था। फैमिली में क्या हो रहा है, दीदी लोग क्या हो रहा है, बुरी लोग क्या हो रहा है, सब लोग कुछ भी मालूम नहीं था ना। ये SSG में हम लोग ज्वाइन होके एक दूसरे का तकलीफ को मालूम हो गया, तो हम लोग एक दूसरे भी हेल्प करता है अभी दुख तकलीफ को ना। तो मतलब किस टाइप से काम करते हैं आप लोग का ग्रुप? उसको हम लोग SSG फॉर्म करके हम लोग सप्ताह में हम लोग मीटिंग बैठते हैं। एक सप्ताह में ना मीटिंग बैठ के हम लोग ब्लेज में क्या क्या काम करना है ना, साफ़ सुथरा करने के लिए ये लोग को भी हम लोग एक दूसरे को हम लोग बटा के कराता है। और उसके बाद हम लोग ऐसा नहीं बैठ के हम लोग 20 रुपया करके, 10 रुपया करके, 50 रुपया करके हम लोग सेविंग करके बैठा है। इकोनॉमी को कैसा हम लोग चलाना है ना, उसको हम लोग ऐसा करके हम लोग मीटिंग। मतलब आप लोग का जो SSG में जितना मेंबर्स है वो लोग सब आप लोग पैसा जमा करते हैं? हाँ, जमा करते हैं। तो कैसे पीरियड में करते हैं? हफ्ता में, महीना में? हफ्ता में हम लोग 20 रुपया करके ना। 20 रुपीज़? हाँ, 20 रुपीज़ करके हम लोग सेविंग करते हैं। फिर गवर्नमेंट का कैसे इसमें काम होता है, मतलब किस टाइप से गवर्नमेंट मदद करता है? गवर्नमेंट जो हम लोग का यूनिटी को देख के ना, जो हम लोग को औरत को कैसा आगे बढ़ाना है ना, ये सब को सुन के वो लोग पैसा वैसा से वो लोग पान करके हम लोग को हेल्प कराता है। तो पान को आप लोग कैसे करके लेना पड़ता है? पान को हम लोग जो नेसेसरी है ना, जो नेसेसरी है उसको हम लोग का SSG का
MCP कराता है, जो हम लोग अच्छा सेविंग करता है या अच्छा एक्टिविटी करता है ना, उसको हम लोग पूरा ये MCP MCP करने के बाद हम लोग PLF में जो दे देता है ना, MCP को PLF में पूरा वेरिफिकेशन करके हम लोग CLF में फिर उसमें हम लोग सबमिट कर देते हैं। वो लोग पूरा वेरिफिकेशन करके ये लोन का अप्रूव अच्छा है बोल के ना, फिर उसमें हम लोग को लोन देता है। पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पूरा ग्रुप है उसको लोन देते हैं ना, जो नेसेसरी है ना ग्रुप में देता है। ग्रुप सब ग्रुप में ना, कोई लोग ग्रुप में लेके ग्रुप में कराता है, कोई लोग ग्रुप का नाम लेके इंडिविजुअल में भी कराता है। अमाउंट कितना अमाउंट तक? अमाउंट अभी हम लोग का वो कल्पेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक SHG को आप लोग अभी 3 लाख में देता है। SHG को एक SHG को ना 3 लाख वो लोग लोन देता है। मेरा नाम मरमीन कादू जामो है और मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट पांगिन ब्लॉक से है और मेरा SHG का नाम जो है गुमिन आने है पांगिन ब्लॉक का और ये PLF का है। हम लोग का प्रोडक्ट जो है स्पेशली ये जो ना हम लोग का गाले बनाने के लिए हम लोग का सेल्फ हेल्प का तरफ से ये गाले बनाने का ये है। इसको हम लोग सुम्पा बोलता है ना, हम लोग का भाषा में इसको सुम्पा बोलता है। उसके बाद ये है आपका बर्मी कंपोज है। उसके बाद ये हम लोग का सौंफ है, हम लोग का हैंडमेड सौंफ है और चिकन पिकल्स है और ये रागी पाउडर है। उसके बाद ये देखिए आपका पिकल्स है, गुड़ है और इधर है हम लोग का सामान जो आपका ये वाला जो ना चॉपिंग बोर्ड है, स्पेशली ये मीट वगैरह काटने के लिए। उसके बाद यहाँ में सलाद वगैरह काटने के लिए इसको चॉपिंग बोर्ड है और ये जैक फ्रूट ट्री से बनाया वाला है, बलांग ट्री, हम लोग बलांग बोलते हैं ना, कटहल ट्री से बना। और ये जितना प्रोडक्ट है ये भी ये आपका ये है क्या बोलता है कॉफ़ी टेबल है। ये जो कॉफ़ी टेबल है ये वाला ना, ये कॉफ़ी टेबल है। ये भी जैक फ्रूट ट्री से बनाया वाला है। ये आपका मल्टीपर्पज़ ट्रे में भी यूज़ कर सकेगा, चॉपिंग बोर्ड में भी आप यूज़ कर सकेगा, ऐसा है। मैडम ये डंडी जो कैसे करके? ये डंडी जो ना हम लोग यो गाले तानने के बाद आपका जब गाले तानता है, तानने के बाद हम लोग ऐसे उठा के रस्सी को ना उठा के इसको डालता है। उसके बाद इसमें रस्सी हम लोग यार्न घुसा देता है, फिर इसको टाइट करता है यहाँ से। स्पेशली ये टाइट करने का काम आता है गाले बनाते समय हम लोग का। तो प्राइस सामान का प्राइस लोग कैसे करते हैं? ये हम लोग 400 करके मतलब बोलता है इसका 400 है इसका ये जो ना प्राइस जो ये तो तामाक बोलता है, एक तो तामाक लकड़ी होता है ना उससे बनाए हुए। ये बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग है ये जो ना, लकड़ी का जैसा नहीं और इतना जल्दी भी नहीं सड़ता और इतना जल्दी कीड़ा भी नहीं खाता है इसका। इसमें तो हम लोग का बहुत कुछ सीखने को मिला है सरस मेला में। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था ये पर ना, मेरा फर्स्ट टाइम ये सरस मेला में आने का, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला है। मतलब बहुत कुछ कैसा कौन क्या बनाता है। हम लोग तो ये प्रोडक्ट सिर्फ लेके आया था, लेकिन कोई पिकल्स इतना मज़ा से बना के लेके आया है। ये सब देखने से मतलब बहुत कुछ को सीखने मिला है, क्या कमियाँ क्या है और क्या सीखना है हम लोग को, और हम लोग का मतलब चीज़ को कैसे आगे ले जाना है, कैसे और अच्छा बना सकते हैं, वो सब हम लोग सीखा है। मतलब उसको जाके हम लोग अपना सेल्फ हेल्प में, अपना PLF में हम लोग बता देगा, मतलब अपना ग्रुप में बता देगा कि दोस्त लोग को ऐसा ऐसा है बोल के बहुत कुछ सीखने मिला है। मेरा नाम काशी पान्यांग है और हम बोलेंग ब्लॉक से है, डिस्ट्रिक्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद हम इसको बताना चाहेगा कि ये एजो फ्री केमिकल रेशमी यार्न है, ये बहुत स्मूथ है, इसमें कुछ भी केमिकल वो नहीं है। इसका बाद में ये पहनने से कुछ रेसेस नहीं होगा, खुजली वुजली नहीं होगा। और इसका बाद में ये है कुशन कवर, ये भी एजो फ्री केमिकल कॉटन यानी प्योर कॉटन है। बस यही अभी इस बार ये सरस मेला में प्रमोशन किया है। सभी को नमस्ते। मैं हूँ मुरंग आगू, हम लोग का किमिन ब्लॉक से है, ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट ना। इसके बाद हम लोग का ये स्कूल पापुमपारे में है, तो हम लोग का किमिन ब्लॉक से ये बार याम का चिप्स हम लोग नया बनाया है। और ये हम लोग ये वनधन विकास केंद्र ना, तो वो हम लोग का एक किमिन में है ना, वो जो है तो उसका द्वारा से हम लोग ये याम चिप्स उसको आज ये बार प्रोडक्ट किया है। और ये हम लोग का ये बम्बू कैंडी, बम्बू सूद, क्योंकि बम्बू सूद सब लोग यूज़ करता है, लेकिन इसको हम लोग ये बार कैंडी में बनाया है ना, तो ये हम लोग के लिए नया है। और
या हम लोग इस बार ये कप केक ही हम लोग दिखा पाया है, क्योंकि केक को लेके नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए कप केक बनाया है हम लोग का किमिन ब्लॉक में हम लोग आयन ट्रस्ट के थ्रू से कप केक को ट्रेनिंग लिया है इस बार, इसलिए इसमें लेके आया है हम लोग का किमिन ब्लॉक से ना कप केक को भी। दर्शकों, जैसे कि यहाँ के जो स्टेट मिशन मैनेजर है उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे नेशनल लेवल में एग्जीबिशन हो रहा है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के एसएसजी मेंबर्स लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ मिज़ोरम के एक ब्रदर जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि वहाँ का एसएसजी किस तरफ से फंक्शनिंग होता है और ये मेला जो है उनको कैसे बेनिफिशियल है। तो ब्रदर, वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि how this Saras Mela is helping you guys to like benefiting you all? As my brother just said, we came all the way from Mizoram. I am a livelihood coordinator. I'm working under Mizoram State Rural Livelihood Mission, and I brought here 2 SSG members. And we, as you can see, we brought along their handmade woolen gale, as you call gale. These are fully handmade by SSG members. And before we come here, before we attend this Saras Fair, we thought our sales wouldn't be as much as it happens in Mizoram, but it happens the opposite. Our sale is much better than we expected. So far we have sold like 90,000 of these products, and this, as you can see, these some are traditional gale, and then there are bags also, and there are parcels, and all people really appreciate, and we have a great experience here.